Hi, it's Angel and welcome back to another video. So I hope with the thumbnail तुम सबको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कौन सी होने वाली है. It is a little different than my usual study vlogs. तो I have gotten a lot of comments on like जो मेरे चाइना के vlogs थे उसके इसमें ना मुझे बहुत सारे comments आए थे on asking how did you go over there? How did you started even learning Chinese? तो मुझे ऐसे comments बहुत ज़्यादा आए हैं. So I just decided कि क्यों ना आज वो वीडियो बना ही लिया जाए. एंड आई एक्चुअली डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट आई एम गोना मेक दिस वीडियो. सो दिस वीडियो इज आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट मेरे दिमाग में आया एंड आई वाज लाइक चलो बना देते हैं वीडियो सो दैट इवन यू गाइज कैन कनेक्ट इन तुम सबको पता चले कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली डूइंग. सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले ही मैंने सामने डिस्क्लेमर दे दिया है कि आई एम नॉट ये वीडियो किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है. So I hope you guys understand what I'm trying to say. ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि why I have chosen to take a different career path rather than doing something else. तो पहला तो रीजन यही है कि I am interested in this. तो जब से मैं छोटी थी I was actually very crazy about abroad, about going to abroad, studying over there, living over there. How different the life would be if we are living somewhere else. कल्चर एक्सचेंज करना, नया कल्चर एक्सपीरियंस करना, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. तो हम सबको पता ही है लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, कैसे आया हमें वो भी पता है. तो कोरोना के बाद ना लाइक ड्यूरिंग कोरोना टाइम आई वॉज एक्चुअली फैसिनेटेड विद लर्निंग जापनीज. तो फॉर दोस्त जो मुझे एकदम पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने ना हाउ आई स्टडी जापनीज इसकी भी मैंने वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे. फिर उसके बाद मैंने जापनीज पढ़ा बंद भी कर दिया है. तो उसका रीजन, दिस इज अ स्टोरी टाइम, लेट मी टेल यू ऑल द रीजंस. तो कोरोना के टाइम पे लाइक वी ऑल वेर होम एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी. आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ एनिमीज. तो एनिमीज देखना एंड स्पेसिफिकली जापनीज लैंग्वेज में एनिमीज देख रही थी मैं. तो उसकी वजह से आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ क्रेज ओवर जापान की लाइक जापान में लाइफ कैसी होगी, हाउ डिफरेंट इज देयर कल्चर फ्रॉम इंडियन कल्चर एंड उनकी लैंग्वेज उन्हें लर्न करना, सीखना, डिफरेंसेस क्या क्या है वो पता करना. आई स्टार्टेड गेटिंग क्रेजी, लाइक आई वॉज एक्चुअली बींग अ वेरी क्रेजी पर्सन कि मुझे जापनीज सीखनी है. सो लाइक कोरोना के टाइम पर ही ना माई डैड ब्रॉट मी अ बुक. तो वो जापनीज की थी. ओनली आस्क्ड कि मेरे लिए बुक खरीद लोगे क्या, मुझे जापनीज सीखनी है. And my parents, they did not deny at all. They were always very supportive of whatever I was doing. Okay, like not whatever, but whatever field I wanted to choose, they were very, very supportive. So I told them कि मुझे जापनीज पढ़नी है. So they are like, okay, fine. उन्होंने डायरेक्ट बोला okay, fine. और my dad even brought me the book and I started learning. तो उसके बाद एज सुन एज कोरोना सब खत्म हो गया एंड रिसेंटली ना लाइक हमारे फैमिली में whenever we spend family times we sometimes watch travel bloggers. तो वहाँ पे ना जैसे ही चाइना की जो बॉर्डर खुली they allowed people from different countries to enter in their country. तभी ना a lot of travel bloggers went over there and I just realized कि अरे this is something very different than what I expected China to be. एंड वैसे ही मेरा जापान से धीरे धीरे ये कम होने लगा बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि मुझे जापानीज आ नहीं रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है. बस मुझे अपना इंटरेस्ट कम होने लगा एंड जैसे जैसे इंटरेस्ट कम हो रहा था मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ने के लिए. एंड एग्जैक्टली इन दोज मोमेंट्स मुझे चाइना के बारे में पता चला एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी फैसिनेटेड कि ओ दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट देन वॉट आई एक्सपेक्टेड चाइना टू बी. तो मैंने एज सच कभी चाइना के बारे में सोचा नहीं था. लाइक नॉट इवन वंस आई थॉट अबाउट चाइना कि मुझे जाना है. बचपन मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि दिस वुड बी माई डिसीजन कि अभी गोइंग टू चाइना लर्निंग चाइनीज, दिस इज समथिंग रियली वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. ठीक है, फॉर मी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा डिसीजन लूंगी कि मुझे चाइना में जाना है. तो वन डे वी वर जस्ट वॉचिंग एंड आई डिसाइडेड कि I like this place a lot and even I want to visit it. So तब तक मेरे जो thoughts थे those were only बस उस जगह में बंद थे कि मुझे बस visit करना है. And then slowly steadily मेरे अंदर जैसा मुझे जापान के लिए क्रेज आया मुझे चाइना के लिए भी क्रेज है कि लाइक नो आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू सी हाउ देयर कल्चर इज, आई वांट टू सी हाउ पीपल लिव ओवर देयर. चाइनीज लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज
अ वेरी चैलेंजिंग लैंग्वेज, एंड ऐसा ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, एंड राइट नाउ आई जस्ट एंड दैट टाइम आई जस्ट मेड द डिसीजन कि नहीं, मुझे चाइनीज सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न दिस चाइनीज लैंग्वेज एट एनी कॉस्ट। सो ऐसे मेरा चाइनीज के बारे में इंटरेस्ट आते गया आते गया आते गया। फिर उसके बाद it was more like a passion for me. I started following my passion. It's like I want to learn this language. I'm gonna follow. You know, मेरा actually जापान से चाइना में सीधा 180 डिग्री का टर्न हुआ। It's like मैं जापानीज अभी नहीं सीख रही हूँ, मुझे चाइनीज सीखना है। एंड माई पेरेंट्स at that time also they were very supportive of whatever my decisions were। तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत सारे बुक्स लाए so that I can learn Chinese at home। बट उस दौरान 10th चल रही थी, तो आई गेव माई सेल्फ अ ब्रेक कि अभी नहीं, बाद में कभी पढ़ लेंगे। व्हेन आई सिट टू स्टडी चाइनीज आई डोंट फील स्ट्रेस्ड कि मुझे ये पढ़ना है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। नो, आई जस्ट टेक इट वेरी लाइटली कि नहीं, मुझे ये नहीं आ रहा, आई गो फाइंड उसके मतलब ढूंढूंगी, ग्रामर स्ट्रक्चर ढूंढूंगी, बट सम और द अदर वे इट इज नॉट एक्चुअली टू स्ट्रेसफुल फॉर मी, क्योंकि मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, मुझे पसंद है ये चीज़, इसलिए व्हेन आई डू इट बाय माई सेल्फ मुझे ज़्यादा स्ट्रेस या फिर ओवरलोड या फिर बर्डन फील नहीं हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लेट्स गो टू द सेकेंड वन। Okay, so the second point is that whenever I learn Chinese, I can study at my own pace. तो there is no one to burden me या फिर pressurize me कि नहीं तुम्हें इस टाइम पीरियड तक ये खत्म ही करना है, यही करना है, वही करना है, बिल्कुल नहीं। I study at my own pace, जिस दिन मुझे मन नहीं करता है, when times like there are some times when I don't feel like studying, I don't feel like doing anything, I just don't do it। ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रेशराइज कर रहा है कि तुम्हें ये करना ही है, you have to do this no matter what। It's nothing like that। I just study at my own pace। And also one more thing, it is actually a little bit of fun and challenging at the same time, because Chinese is one of the, like Mandarin is one of the world's hardest language to learn। So इन लाइक ये दिमाग के अंदर रखते हुए व्हेन यू स्टडी ना, यू फील मोर मोटिवेटेड कि अरे वी आर लर्निंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, and it is a fun challenge because for those who don't know what Chinese scripts are called, it is actually called Hanzi। एक character itself they have their own meaning। तो that is something fun and challenging क्योंकि तुम्हें इसे recognize करना होता है। You just have to and yeah, the tones there, for those who don't know, Chinese जो language है like Mandarin, they have 4 different tones, and tones की थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो the whole meaning changes। तो इसके लिए इसीलिए it is actually very fun and challenging at the same time। The third point I would like to tell कि learning a language opens a lot of opportunities। It's like तुमने सिर्फ लैंग्वेज सीख लिया तो तुम्हें बस एक पर्टिकुलर जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू माइट गेट सच जॉब्स एज वेल जिसका तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो या दिस इज वन ऑफ अ मेजर पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बेस्ड ऑन ओनली लर्निंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। एंड इट्स नॉट बस चाइनीज सीखोगे तो ही ज़्यादा मिलेगा। इफ यू आर लर्निंग सम अदर लैंग्वेज एज वेल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है व्हेन यू लर्न दिस। द फोर्थ पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल इज दैट when you're learning a language which is of some different country, which is used in some different country, that opens a door to visit that specific country। So it is true, it is very true in my case, so it is damn true। once again a story time, ठीक है। तो I just started learning Chinese, it has been like almost 6 months। ठीक है, 6 महीने हो गए। इट्स अ वेरी बिग टाइम स्पैन, बट आई एम नॉट फ्लुएंट, आई एग्री। मैंने अभी अभी 3rd लेवल स्टार्ट किया है, आई एम स्टिल नॉट दैट फ्लुएंट। आई कैन मेक सेंटेंसेस बाय माई ओन, बट एकदम ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं, आई स्टिल मेक बेसिक सेंटेंसेस। इज दैट व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन सम डिफरेंट कंट्री, you might get an opportunity to go visit that country when you did not even expected that to happen। तो it's been 6 months and अगस्त में we just got a little bit of opportunity कि would you like to participate in this summer camp, Indian Youth Summer Camp, which was gonna held in China, Changzhou specifically। I was surprised कि how come I got an opportunity, and तभी मैं बस सेकेंड लेवल पे थी। It was not even like कि मैंने बहुत सारे लेवल्स क्रॉस किए, आई एम वेरी फ्लुएंट इन चाइनीज। नो, आई वॉज स्टिल अ बिगिनर, आई वॉज स्टिल लर्निंग। एंड उस टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली ऑफ गोइंग एंड विजिटिंग अ
माई ड्रीम कंट्री, जिसके बारे में मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद द लोकल पीपल, अलग अलग शहरों में जाना, बाहर के लोकल पीपल को उनके साथ कम्युनिकेट करना, विजिटिंग देयर वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस, लाइक हम जहाँ जहाँ पे गए थे, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ देम, बट हम येलो रिवर जाके आए, वी वेंट टू हनान म्यूजियम विच इज वन ऑफ द नेशनल म्यूजियम्स इन चाइना, then we also went to Shaolin Temple, which is actually very, very, popular among tourists. Baima Temple, Loman Grottos, हम बहुत सारी जगह पे गए थे। टीवी पे देखना या फिर स्क्रीन पे देखना, there's a different vibe. And actually visiting that, particular place, it has a very different vibe. Opportunities are actually beyond the borders. You can work, travel, and even study in that specific country which you are learning the language of. For me, it was true in case of study. So, also one of the reasons of learning Chinese is that I am exposed to a very different culture, a very new culture, and a culture which is very, very different from that of our Indian culture. So, खाने से लेके dressing style तक, everything is different. Okay, so one of the last reasons on why I'm learning Chinese is that I, in myself, am developing a very unique skill. So if you look around yourself, there are actually not a lot of people who are learning a language, and this is something which make the language learners in itself a very unique thing. These are a few skills which will help me in my future. So yes, with this I will like to end today's video, and I hope तुम लोगों ने starting की video अच्छे से देख ली होगी, अच्छे से सुन ली होगी, because I have given a very important note over there. Once again telling, ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है. Everybody has their own perspective of life. सबको अपनी मर्जी से career path choose करना होता है. Everybody has a very different, सबको अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबको अलग अलग हॉबीज होती है, सबको अलग अलग काम करना पसंद है. And the same way I decided these things for myself. I hope you guys also respect everyone's opinion and the decisions made. So yes, with this I would like to end today's video, guys. I hope you have made it till the end, and if you have made it till the end, thank you so much for watching. And if you have any questions, suggestions, feel free to ask in the comment section, and I'll make sure to reply to each and every single one of them as soon as possible. So with this, I would like to end today's video. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.